गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हर एक इंसान की तरह मैं भी अपने आराध्य को आमंत्रित करने के लिए बेताब हूँ। मैं और मेरा परिवार सज्ज हैं कि कुछ इस साल नया करें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारा पहला साल होगा जब हम गजानन श्री गणेश को हमारे घर पे आमंत्रित कर रहे हैं। उत्साह पूरा है, तैयारी पूरी है, जोश पूरा है। बस एक एक करके जो हमें अपने अपने टास्क हैं उनको पूरा करते जाना है। घर का वरिष्ठ हूँ, यानी घर का बड़ा हूँ, इसके लिए मुझे घर पे जो डेकोरेशन का काम है वो दिया गया है। डेकोरेशन में बच्चों ने कहा है कि कैलाश पर्वत बनाना है। सुनने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। खैर मुझसे तो नहीं हो पाएगा, इसे रख देते हैं। नहीं रुको, ये देखो क्या बन गया। ओह माय गॉड, ये रहा कैलाश पर्वत। अच्छा आप लोग जज करो, उससे पहले मैं ही बता दूं, ये उतना भी अच्छा नहीं बना है, पर ये भी ज़रूरी बता दूं मैं आपको, ये इतना बुरा भी नहीं बना है। तो इस प्रकार से मैंने 2 पर्वत, 1 शिवलिंग बना लिया है और कुछ थोड़े बहुत एस्थेटिक लुक के लिए लीव्स लगा दी हैं, पत्तियां लगा दी है। ये छोटा सा शिवलिंग भी बनाया है कैलाश पर्वत पे, और आप इसकी खूबसूरती बस स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि थोड़ा भी अच्छा लगा रहे तो लाइक का बटन है ही आपके पास, उसके लिए कोताही मत कीजिएगा। गणपति बाप्पा मोरया। चलिए, पर्दे वर्दे लगाने के बाद, लाइटिंग वगैरह लगाने के बाद अब हम सज्ज हैं एक सबसे बड़े मिशन पे जाने के लिए। और ये मिशन पे मेरे साथ कौन आ रहा है? ये रहे मेरे 4 साथी। मिशन कौन सा? ये रहा मिशन, गणपति बाप्पा को घर ले जाने का। देखिए कितनी सुबक मूर्ति है, कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत मूर्ति है, नज़र नहीं हट रही है। हम सब दंग हैं गणपति बाप्पा को देख के। ये एक मूर्ति नहीं, हज़ारों मूर्तियां हैं। कोई भी मूर्ति उठा के देख लीजिए, आपको उतनी ही प्यारी, उतनी ही मनमोहक मूर्ति लगेगी। पर हमारी मूर्ति की बात ही कुछ और है। इस मूर्ति ने हमें चुना है, बाल गणेश ने हमारा घर चुना है यहाँ पे हमारे साथ 5 दिन बिताने के लिए। और हम खुश नसीब हैं जो इनको अपने साथ घर ले जा रहे हैं, या मैं कहूँ इनके साथ हम उनके घर जा रहे हैं। बेहतरीन मूर्ति, अदाकार है ये वो लोग जिन्होंने इस खूबसूरत मूर्ति को बनाया है। बाल गणेश झूले पे झूलते हुए, झूला वो जो झाड़ पे लगाया है। चलो इसी के साथ मूर्ति को ढक देता हूँ, वरना किसी की नज़र ना लग जाए। खैर, वो कहते हैं ना कि हर खूबसूरत चीज़ जो होती है ना वो आपका मन मोह लेती है, इसीलिए मूर्ति को ढकना आवश्यक है। अब मूर्ति को ढकने का काम तो सही तरीके से किया नहीं है, तो मैं ही ढक देता हूँ मूर्ति को। उससे पहले एक और बार ये खूबसूरती को देखना अनिवार्य है। लीजिए, मैंने मूर्ति को तो ढक दिया है। घर पे लेके जाने के बाद तब तक हम बाकी की मूर्तियों पे भी नज़र डाल देते हैं। एक से बढ़कर एक मूर्ति, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं, मेरे बच्चे युवराज, मोहित और अंकित, हम तीनों के तीनों पूरी तरीके से दंग रह गए हैं। खैर, अब समय आ गया है सबसे बड़ी परीक्षा को पार करने की, वो है गणपति बाप्पा की मूर्ति हाथ में लेने की। सबसे पहली बार मैंने ज़िंदगी में 33 साल की उम्र में गणपति बाप्पा को मूर्ति को उठाया है। ये रहा वो खूबसूरत मूवमेंट। आहा, मज़ा ही आ गया। अब बाप्पा का डेस्टिनेशन है हमारा घर। ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना प्रैक्टिकली आसान नहीं है गाइस। आप बिलीव नहीं कर सकते, मेरे तन बदन में पूरी तितलियां उड़ रही थी जब मैं बाप्पा को अपने गोदी में उठा के लेके जा रहा था। डिसाइड हुआ रिक्शा से जाएंगे। रिक्शा में बैठने के बाद रिक्शा वाले अंकल बोले कि भाई आपको इनको उठाना पड़ेगा, और जैसे हम बच्चों को अपने गोद में उठाते उसी प्रकार मैंने बाप्पा को अपने गोद में उठा लिया। लीजिए, हमारी सवारी चली घर। ये रहा मैं घर के सामने वेट करता हुआ, और ये रहा हमने मूर्ति पे से पर्दा हटा दिया। अब होगी प्राण प्रतिष्ठा और पूजा। इसी के साथ हम, यानी मैं और मेरी मिसेस, बाप्पा के सामने आगे नतमस्तक होते हुए। क्या बात है। ये रहे हमारे खूबसूरत बाप्पा, और आइए आरती करते हैं।
पंढरपुरी आहे। लीजिए, समय आ गया है बापा को उनका प्रिय प्रसाद देने का, वो है मोदक। आइए मोदक का स्वाद बापा के साथ साझा करते हैं। ये उकड़ी के मोदक हैं, यानी चावल के आटे से बने हुए। और मेरी जितनी जानकारी है वो ये है कि बापा को ये मोदक सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो बापा का भक्त होने के नाते हम बापा से उनकी प्रिय चीज़ को कैसे दूर रख सकते हैं भला। आज है चौथा दिन और हमने सत्यनारायण जी की पूजा कर ली है। ये रहे सत्यनारायण जी, और कल होगा विसर्जन। अब विसर्जन का समय सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। मैं बस कह नहीं सकता मेरे फीलिंग्स क्या है, आप समझ सकते हैं फीलिंग्स कैसी है। ये है वो रथ जिससे हम बापा को उनके गंतव्य तक ले जाएंगे। मेरा बाबू पूरी तरीके से तैयार है इसको सुसज्जित करने के लिए, इसको तैयार करने के लिए। ये हाथ गाड़ी हमने रेंट पे ली है। हम आ गए हैं विसर्जन पंडाल पे। गुलाल और जयघोष के साथ हम अपने बापा को विसर्जन करने के लिए लाए हैं। एक बार आप भी मोरिया कह दीजिएगा। ये बापा अपने गंतव्य की तरफ जाते हुए, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ती मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या, लाडू पेड़े घेऊन या। मेरे पास तो शब्द नहीं है इस सिचुएशन को बयां करने के लिए। आप खुद समझ सकते हैं कि कितना पेनफुल और कितना ज़्यादा एक भावुक माहौल बन जाता है जब आप अपने आराध्य को अपने घर से जाते हुए देखते हैं। 3 डुबकी के साथ मैं ये महसूस करूँगा कि बापा अपने गंतव्य तक पहुँच गए हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।